जय हिंद सभी को, जय हिंद। वेलकम टू मेरे सेशन पॉइंट। आज बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, विटामिन क्यों जरूरी हैं हमारे शरीर के लिए, आखिर ये शरीर में कहाँ स्टोर होते हैं विटामिन, किन किन फलों को खाने से कौन से विटामिन मिलते हैं, तो इन सभी बातों की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलिए हम देखते हैं। विटामिन की जो खोज करी थी वो ल्यूमन ने करी थी। विटामिन की खोज ल्यूमन ने करी थी। विटामिन का जो नामकरण दिया था, नामकरण, विटामिन का नामकरण किया था फंक नामक विद्वान ने। फंक ने नाम रखा विटामिन। ल्यूमन ने जैसे ही खोज करी, ल्यूमन को पता नहीं था कि ये क्या है, ल्यूमन ने फंक को बताया कि ये क्या है, देखना। तो फंक ने जल्दी से उसका नाम रख दिया कि ये विटामिन है। आखिर विटामिन जो है शरीर को क्यों जरूरी होते हैं, तो विटामिन जो है ये विटामिन हमारे शरीर के प्रतिरक्षी हैं। हमारे शरीर के प्रतिरक्षी अर्थात रोगों से रक्षा करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। शरीर के प्रतिरक्षा अर्थात शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं। शरीर की रक्षा करते हैं, किन से रक्षा करते हैं, रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। जिसके अंदर विटामिन की कमी हो जाती है वो बीमार ज़्यादा होते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है वो बीमार ज़्यादा होते हैं। जैसे किसी के अंदर विटामिन ए की कमी है तो रतौंधी हो जाएगा, दिखेगा नहीं, चश्मा लगे मिलेंगे उसके। जिस व्यक्ति को चश्मा लगे मिल रहे तो समझो कि उसको विटामिन ए की कमी है। किसी को विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी रोग हो जाएगा, विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। इसको विटामिन डी की कमी है तो उसको सूखा रोग हो जाएगा, टांगा पतली पतली लंबा लंबा जाएगा उसको, तो विटामिन डी की कमी है। विटामिन बी की कमी तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा, खुज जाता है, लो लगाया ऐसे करके, दांत खाज हो जाते तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो इसी प्रकार से जिन व्यक्तियों के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है वो ज़्यादा बीमार होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन पूरे होंगे तो बीमारी नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि शरीर के प्रतिरक्षा कौन होते हैं, विटामिन होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं ये, क्योंकि शरीर की रक्षा कर रहे हैं। हमारी किससे रक्षा कर रहे हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। तो विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं कि विटामिन जो होते हैं मेनली वो 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक आ जाएगा जल में घुलनशील, एक आ जाएगा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील अर्थात हम कह सकते हैं जो जल में घुल जाएं वो होंगे जल में घुलनशील विटामिन। वसा में अर्थात जो वसा में घुल जाएं, जो ऑयली चीज़ होती है वो वसा होती हैं। तेल, घी, ये जितनी भी चीज़ें ये ऑयली वाली ये होती हैं वसा। अर्थात फैट में कुछ विटामिन होते हैं जो फैट में घुल जाएं, कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुल जाएं। तो हम देखें कि जल में घुलने वाले कौन कौन से होते हैं, जल में घुलने वाले कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो इसका सीधे सा सिंपल हमको एक तरीका याद रहेगा, WBC करके, WBC कह सकते हैं हम। W से वाटर, B और C, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। अब जल में घुलनशील है तो कि कौन से फलों में पाए जाएंगे, जिन फलों में ज़्यादा पानी होगा उन फलों में विटामिन बी और सी पाए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ये रसीले फलों में पाए जाते हैं। विटामिन बी और सी किन फलों से मिलते हैं, रसीले फल जैसे जिसमें ज़्यादा पानी होगा, जैसे अंगूर, संतरा, सेब, अनार, इनमें क्या है, ज़्यादा पानी है। तरबूज, खरबूज, जितने भी ज़्यादा पानी वाले फल हैं उनमें कौन से विटामिन मिलते हैं, विटामिन बी और सी। अब बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो होते हैं विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए। ये 3 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ई, विटामिन ए और के, ये ज़्यादातर किन से मिलते हैं हमको, एक और जाएगा हमारा विटामिन डी।
विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन के ये ज़्यादातर हमको किन से मिलते हैं? दूध, अंडा, मांस, मछली, इनसे मिलते हैं। और हरी सब्जियों से ये विटामिन मिलते हैं हमें। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ए और जो विटामिन डी है ये हमको मिलता है सूर्य के प्रकाश से, अर्थात थोड़ी बहुत धूप में भी रहना जरूरी है, हमें विटामिन डी नहीं मिलेगी, फिर ग्लूकोज डी लेना पड़ता है हमको। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादातर घरों में रहते हैं अंदर अंदर, उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, फिर वो अलग से ग्लूकोज डी ले, तो थोड़ा बहुत धूप भी लेनी जरूरी है। अर्थात सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी मिलती है। चलिए अब हम देखते हैं कि विटामिन पी की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन ई की कमी से कौन से रोग को। विटामिन ए के बारे में देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, अर्थात किन किन खाद्य पदार्थों से, अर्थात खाने वाले पदार्थों से विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम देखते हैं। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होता है इसका? रेटिनॉल। अच्छा, विटामिन ए जो है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रोग। अब हम देख लेते हैं रोग जो होगा वो होगा रतौंधी नामक रोग। रतौंधी कौन सा होता है? रतौंधी होता है, इसमें कम दिखने लगता है, रात में नहीं दिखता, दिन में दिखता है, रात में बिल्कुल भी नहीं दिखता, तो वो होता है रतौंधी नामक रोग। अच्छा, रतौंधी जो रोग है ये किस में होता है? आंखों का रोग है। रतौंधी रोग किसका है? आंखों का। अच्छा, आंखों में क्या होता है? आंखों में भी इससे कौन सा आंख का अंग, यानी कि आंख भी छोटे छोटे अंगों से मिलकर बनी होती है। आंख के अंदर रेटिना होती है, कॉर्निया होती है, तो आंख के अंदर इसमें क्या प्रभावित होता है? आंखों में आंख की रेटिना खराब हो जाती है। जब आंख की रेटिना खराब हो जाती है तो इस रोग को बोलते हैं रतौंधी। अब रेटिना से संबंधित है तो वैज्ञानिकों ने इसका नाम रख दिया, रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रेटिनॉल क्यों रखा? ये तो अच्छा काम कर दिया वैज्ञानिकों ने। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग। रतौंधी किस अंग को प्रभावित कर रहा है? आंखों को प्रभावित कर रहा है। आंख में भी किसको? रेटिना को। रेटिना और रेटिनॉल में तो कोई अंतर नहीं है ज्यादा, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन से अंग को प्रभावित करता है? आंखों को। आंख में भी किसको? आंखों की रेटिना खराब हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ये विटामिन हमको किन किन भोज्य पदार्थों से मिलते हैं। इसके जो अच्छे स्रोत होंगे, जैसे हमारी हरी सब्जियां, हो जाएंगी हमारी, दूध हो जाएगा, अंडा, मांस, मछली, ये सभी हमारे किसके स्रोत हैं? अच्छे स्रोत है किसके? विटामिन ए के। अर्थात जब इन चीज़ों को खाते रहेंगे तो विटामिन ए की कमी नहीं रहेगी। ये कोई जरूरी नहीं है तो कोई मांस नहीं खा रहा तो उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, क्योंकि और भी तो स्रोत है उसके। अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां हैं, तो ये सभी किसके अच्छे स्रोत हैं? विटामिन ए की। चलिए अब हम चलते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी जो है विटामिनों का समूह है। विटामिन बी जो विटामिनों का समूह है। चलो ओके। विटामिन बी एक विटामिनों का समूह है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी को विटामिनों का समूह क्यों कहा जाता है? इसके ये कई सारे विटामिन होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B11 और विटामिन B12। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, यानी कि जो विटामिन बी का नाम है वही विटामिन B1 का नाम है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B7 जो बायोटीन है इसको विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन, यदि पूछने लगे कोई कि विटामिन H किसे कहा जाता है? विटामिन
B7 को कहा जाता है। विटामिन B11 फार्मिक अम्ल है ये। विटामिन बी का रासायनिक नाम फार्मिक अम्ल। विटामिन B12 कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। देखिए विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B11 फॉर्मिक अम्ल, विटामिन B12 कैल्सीफेरॉल। हम देखते हैं कि इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। विटामिन बी की कमी से रोग कौन से होते हैं। तो जो रोग होते हैं वो हमारे सबसे पहला रोग होता है बेरी रोग होता है। दांत खाज, त्वचा संबंधी रोग है, स्किन पे हो जाते हैं खराब, दाग धब्बे हो जाते हैं किसी के चेहरे, देखा होगा स्किन पे जगह जगह दाग हो जाते हैं, तो वो किसकी कमी से होते हैं। विटामिन बी की कमी से होते हैं। और कौन सा रोग होता है, पेचिस हो जाता है हमारा, पेचिस हो जाता है। कभी किसी को लकवा मार देता है, लकवा मारना, ये भी किस कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। एक होता है बेरी पेचिस लकवा मारना, ओके, पेचिस लकवा मारना, एनीमिया। एक रोग होता है एनीमिया। विटामिन बी की कमी से बेरी पेचिस लकवा मारना और एनीमिया, तो इसकी कमी से रोग होते हैं। विटामिन बी को विटामिनों को समूह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये विटामिन कई होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं। जब कोई एक जैसे एक साथ मिल जाते हैं तो उनको समूह बोलते हैं। तो विटामिन बी है, ये भी बी है लेकिन इसको 1 बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B11 फॉर्मिक अम्ल और विटामिन B12 कैल्सीफेरॉल। हम देखते हैं कि सबसे अच्छे जो स्रोत होते हैं विटामिन बी के, सबसे अच्छे स्रोत सबसे अच्छे जो स्रोत होते हैं वो होते हैं दूध, आलू, दूध, आलू और अंडा, ये इसके सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। तो आलू में तो जो आलू खाएंगे तो उनको तो कई सारी विटामिन मिलेंगी। इसमें वसा होती है आलू में, और कार्बोहाइड्रेट की खान कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है। सबसे अच्छे स्रोत दूध, आलू और अंडा। अब देखते हैं हम विटामिन सी, हमारा विटामिन सी ascorbic अम्ल, विटामिन सी ascorbic अम्ल। हम देखते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। रोग की बात करें, विटामिन सी की कमी से होता है, ये इससे कोई रोग नहीं होता। विटामिन सी हम कह सकते हैं घाव को भरने के काम आता है, अर्थात जिनमें विटामिन सी की कमी होगी उनके घाव जल्दी से नहीं भरेंगे, तो हम कह सकते हैं घाव को भरने के काम। किसी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी है तो उसमें उसका घाव जल्दी से, यदि उसके चोट लग जाए तो उसका घाव जल्दी से नहीं भरेगा। घाव जल्दी से किसका भर जाता है, जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा है, यानी जिसमें विटामिन सी की मात्रा सही है। ये किस में पाया जाता है, इसका सर्वोत्तम स्रोत होता है, सर्वोत्तम स्रोत जो होता है आंवला होता है, आंवला तथा और जो जितने भी खट्टे फल उन सभी में कौन सा पाया जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी को ascorbic अम्ल बोलते हैं, घाव भरने के काम आता है। सर्वोत्तम स्रोत होता है आंवला। सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, आंवले में। आंवला, नींबू, संतरा, इन सभी में कैसा विटामिन सी, जितने भी खट्टे फल उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी फेरोल रासायनिक नाम, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, देखा होगा टांगें पतली पड़ जाती हैं, बाजू पतली हो जाती हैं और लंबाई बढ़ जाती है, तो उसमें कैसा रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो एक मिलती कहाँ से हमें, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन ई टेकोफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल। अब देखा होगा कुछ व्यक्तियों की जनन क्षमता कम हो जाती है
कुछ व्यक्तियों की शादी हो जाती है तो उनको बच्चे नहीं होते, अर्थात हम कह सकते हैं कि उनमें विटामिन ए की कमी है, उनकी जो जनन क्षमता है वो कम हो गई है। किसकी कमी से हुई है वो? विटामिन ए की कमी से। तो रोग होगा जनन क्षमता प्रभावित। जनन क्षमता, जनन क्षमता कह सकते हैं हम, जन्म देने वाले यानी कि जन्म देने वाले जो होंगे उनकी क्षमता कम हो जाती है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है क्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्विनोन होता है। ये क्या काम करता है? ये हमारा रक्त को थक्का बनाता है। रक्त को थक्का बनाना, रक्त को थक्का बनाना, रक्त को थक्का बनाना। विटामिन के का अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन के। विटामिन एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमको केवल किन से मिलता है? विटामिन के फिलोक्विनोन। किसमें सहायता करता है विटामिन के? बाद रक्त को थक्का बनाना। इसका अच्छा स्रोत होगा, सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा क्या होगा? मांस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मांस नहीं खाते उनमें विटामिन के नहीं होगा? विटामिन के एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर खुद से बनता है। तो ये बनता कहाँ है? लीवर में। लीवर में विटामिन के बनता है। विटामिन के कहाँ बनता है? लीवर में। लीवर में बनता है, लीवर में ही स्टोर रहता है। जो व्यक्ति मांस नहीं खाते तो उनमें क्या विटामिन के नहीं होगा? होगा। वो कहाँ से होगा? वो शरीर में स्वयं बनता है, लीवर में बनता है। चलिए ये थे हमारे विटामिन। विटामिन सी स्कर्वी कमी, विटामिन डी फेरोल, इसकी कमी से सूखा रोग, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन ई टेकोफेरोल, रोग कौन सा होगा? इससे जन्म क्षमता कम हो जाती है। जन्म क्षमता कम यानी कि प्रभावित हो जाती है, जन्म क्षमता प्रभावित हो जाती है। विटामिन के फिलोक्विनोन, सबसे अच्छा स्रोत मांस, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग मांस खाएं। विटामिन के एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में बनता है, शरीर में स्टोर रहता है और समय जरूरत पड़ने पर विटामिन की जरूरत होती रहती है, यानी कि रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट में करके जरूर बताएं। जय हिंद सभी को।